गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और मैं भी फ्रेश होकर अपनी बालकनी में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया लगाना है कि आज पूरे दिन का मौसम क्या रहने वाला है। क्योंकि पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। आज धूप, कल बादल, कल बर्फ, कल बारिश, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं कैमरा कुछ पहाड़ियों की तरफ टर्न करूँ तो उससे तो अभी धूप खिलना शुरू हो चुकी है और ये जो नीला नीला सा आसमान दिखाई दे रहा है, प्लस आमने सामने की पहाड़ियों पर सूर्य भगवान की पहली पहली किरणें पड़ रही है, जिससे ये काफी ज्यादा चमक रही है। तो उससे मेरा आइडिया तो ये है कि आज पूरा दिन मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। तो अब इसके लिए इस उगते हुए सूर्य भगवान जी को करते हैं प्रणाम और धन्यवाद। साथ ही में रिक्वेस्ट भी करनी है, थोड़ा सा मस्का लगाना है सूर्य भगवान जी को कि प्लीज इसी तरह से आज कड़क सी धूप बनाए रखना। अब घर के अंदर भी चलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है कि आजकल हम काफी ज्यादा बिजी हैं अपने आने वाले बेबी की तैयारियों में। तो बस उसी चीज के लिए हमें समय मिल सके तो घर के बाकी चुटुर पुटुर से काम बहुत जल्दी जल्दी से निपटाने होते हैं। तो केटल को कर दिया है ऑन और साथ में गैस पे दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी की सिप लेते लेते अब ये भी डिसाइड करना है कि एक्चुअली में खाने में बनेगा क्या, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि खाने में बनेगा क्या। और आजकल इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं ये कर रही हूँ या तो ब्रेकफास्ट लंच सेम होना चाहिए या लंच और डिनर सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 टाइम अलग अलग से खाना बनाने का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बस फ्रिज में कुछ शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, जिसको मैंने बारीक बारीक सा थाली में काट लिया है और इसके साथ मैचिंग के लिए अब कुछ आलूओं को अच्छे से धो के छील के काट लूंगी। तो आज के ब्रेकफास्ट और लंच में रहने वाला है आलू और शिमला मिर्च की सूखी सी सब्जी और गर्मा गर्म चपाती। तो इसको देख के मेरे हस्बैंड का मुंह तो जरूर से बन रहा है, लेकिन क्या करूं, टाइम ही अलाउ नहीं कर रहा है अलग अलग चीजें बनाने के लिए। तो बस सब्जी में अब सिंपल सा देसी तड़का मार दिया है और सारी सब्जियां मसाले मिक्स करके ढक्कन बंद कर दिया है। जितनी देर में सब्जी में थोड़ा सा नमी बनेगी, उतनी देर में बाहर का भी एक जरूरी काम निपटा लेते हैं। तो कल बेबी के लिए जो नई शॉपिंग की थी वो कपड़े हमने बहुत अच्छे से धो लिए थे, लेकिन धूप कल जल्दी चली गई थी, इस वजह से ये सूख नहीं पाए पूरी तरह से। तो बस आज की धूप भी इन्हें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कपड़े और रैक को अब घर के बाहर लेके चलते हैं और गर्मा गर्म सी धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो लो जी, एक बार फिर से रैक सज गया इन कलरफुल कपड़ों से। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बनके रेडी हो चुकी है। अब फटाफट से रोटियां बनाने का काम शुरू करते हैं और सबको अच्छे से खिला पिला के अपने अपने काम पे रवाना कर देते हैं। तो मन्नत के पापा आज सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, वीकेंड चल रहा है तो बहुत ज्यादा बिजी इनका रहता है। तो आज शायद ये हेल्प करने के लिए या तो आ ही नहीं पाएंगे या आ पाएंगे तो फिर अपना काम निपटा के आएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल के लिए तो तसल्ली से बैठ के ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये देखो सारे के सारे गाइस, तो आज ये मेरे कपड़े मेरे काम आएंगे। जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मा से प्रेस से बाहर आती थी, तो ये मेरे काम आती थी। अब मैं बड़ी हो गई तो ये जन्नू के काम आएंगे। जब मेरी छोटी बहन हो जाएगी तो मैं इसको ये ले आऊंगी। आप नहाने चलो, आप क्यों इनको सूखने दो ना इनको। मम्मा मैं तो इसके साथ खेल रही हूँ। जब जन्नू आ जाएगी तब मैं इसको लूंगी। तो सूखने दो, फिर गंदे हो जाएंगे। ये कल अच्छे से वॉश किए रखो, उनको बार बार टच नहीं करना है। मम्मा मैं तो सिर्फ बाल छोटियां बना रही हूँ। ये तो सिर्फ बहुत अलग लगाएगा इसमें तो। चलो अब नहाई कर लो, धूप अच्छी सी गर्म हो गई, अब नहा लो जल्दी। मुझे इसके साथ आने वाली बेबी की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं, ताकि उसे ही ऐसा ना लगे कि हमने उसे स्पेशल फील नहीं करवाया। लेकिन उस चक्कर में जो बड़ा बेबी ऑलरेडी घर में है उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी समय समय पर पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मन्नत को अच्छे से नहला धुला दिया है, बिल्कुल फ्रेश कर दिया है। अब ये यहाँ से जा रही है अपने फ्रेंड के घर खेलने और आधा 1 घंटा तो ये आराम से वहाँ पर खेल लेती है। तो बस अब
उसी समय का मुझे फ़ायदा उठाना है और जो भी कार्य करने का सोचा है ना उसे निपटाने की कोशिश करनी है। लेकिन उससे पहले टीवी में चलाने प्यारे प्यारे से राधा कृष्ण के भजन, सो दैट घर में मुझे लगता रहे कि चहल पहल के साथ साथ कुछ भक्ति में इन्वायरमेंट भी बना हुआ है। क्योंकि भगवान का स्पेशली नाम लेने का भी समय मेरे पास नहीं है कि मैं आराम से बैठूं, एक एक घंटे मंत्र जाप करूं। तो क्या करें, करम ही पूजा है, इसलिए भजन सुन के ही ना मैं अपने मन को शांत करती हूँ। वैसे मुझे सारे भगवान पसंद है, लेकिन जब भजन सुनने की बारी आती है तो लिस्ट में सिर्फ राधा कृष्ण के भजन ही सर्च किए जाते हैं। तो चलिए, पीछे बैकग्राउंड में बड़े प्यारे प्यारे से राधा कृष्ण के भजन बजना भी शुरू हो गए हैं और मेरे काम भी होना शुरू हो गए हैं। तो आज काम करने से पहले ही मैं नहा धो गई हूँ, क्योंकि फिर काम निपटाते निपटाते ना समय बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाल नहीं सूखते हैं। इसलिए आज बाल धोने थे तो और चीज़ों से पहले नहाने को प्रेफरेंस दी है। अपने 16 श्रृंगारों में से 2 फेवरेट श्रृंगार भी कर दिए हैं। ये एक रेड कलर की बिंदी और रेड कलर का सिंदूर। बाकी कोई श्रृंगार हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेली से ये 2 श्रृंगार जरूर हो जाने चाहिए। तो चलिए, अब अपनी शक्ल तो सुधार लिए, अब अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो कल ये स्वेडल्स जो मैंने बैठकर कट किए थे, आज इन्हें भी अच्छे से वॉश करना है। और भी कुछ कपड़े हैं तो वो भी आज वॉश कर देंगे बेबी की। तो बेबी के लिए जो कपड़े ना, उनकी आज एक लास्ट एंड फाइनल क्लीनिंग होने वाली है। तो बस सारे बर्तन अच्छे से सैनिटाइज कर लिए हैं गर्म पानी और डिटॉल से। अब गुनगुना सा पानी मैंने इस टब में भर लेना है, फुल कर लेना है बिल्कुल, और उसमें डाल देना है डिटॉल। क्योंकि कपड़े धोने के लिए बेबी के मैंने कोई भी डिटर्जेंट यूज़ नहीं किया है, कोई भी लिक्विड या कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ पानी और डिटॉल, इतने में ही ये अच्छे से सैनिटाइज हो जाएंगे। तो बस एक एक करके अब ये जो भी 12-13 स्वेडल्स हैं, इन्हें डिप कर लेते हैं अपने टब में और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब इतनी ही देर में यहाँ पे फादर एंड डॉटर भी पहुंच चुके हैं अपने अपने काम निपटा के। तो अब एक छोटी सी फ्रूट ब्रेक भी ले लेते हैं। और डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे को एक दिन में 3 कलर के फ्रूट्स ज़रूर से खिलाने चाहिए। तो प्लेट्स फ्रूट्स कट करके भर दी है। मन्नत के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, क्योंकि इसको हर तरह का फ्रूट अगर खिलाना है ना तो थोड़े से अलग स्टाइल में खिलाना पड़ता है। तो स्टिक में इसको तरह तरह के फ्रूट्स लगा के दे दिए। अब देखती है ये इसमें से कौन कौन से चुन चुन के खाती है। तो विटामिन डी भी ले लेते हैं बाहर, विटामिन सी भी है प्लेट में, और भी बहुत कुछ है। तो एक साथ बैठ कर ना पूरी की पूरी एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं। जितनी देर में मन्नत के पापा क्लीन वाटर में कपड़ों को निकाल रहे हैं, उतनी देर में मैं और मन्नत भी इस बेड पे बैठ के इन बड़े बड़े बैग्स को खाली करेंगे, जिसके अंदर है वो छोटे छोटे से कपड़े जो मन्नत ने यूज किए थे अपने डिलीवरी के बाद से लेके 3 महीने तक। तो इस तरह से अलग अलग बैग में मैंने इसके मंथ वाइज के कपड़े सेट किए हुए थे उस समय से लेके। तो बस आज इसमें से मैंने वो सारे कपड़े निकालने हैं जो कि फर्स्ट मंथ में बेबी यूज करने वाला है, जिनको भी आज मैं प्रॉपरली धो के सुखा के प्रेस करके फिर से एक बैग में पैक कर दूंगी और अलमारी में कहीं जगह बना दूंगी। तो चलिए जी, यहाँ पे सारे कपड़े धुल के हो चुके हैं फ्री, और अब इन्हें सुखाने की बारी है मशीन में। तो मशीन को भी सैनिटाइज किया है डिटॉल और गर्म पानी से हमने। तो बस सुखाने के लिए ही सिर्फ मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी धोए हमने हाथों से ही हैं। और धूप बड़ी प्यारी आज खिली है, तो मन कर रहा है कि पता नहीं कितने सारे कपड़े धो दे, बस आज ही सारे कपड़े धो के निपटा दे, ताकि आने वाले दिनों में अब हम पैकिंग पे फोकस कर सके। तो हवाएं भी तेज चल रही है और मैंने सारी रस्सियों पे अच्छे से कपड़ों को फैला दिया है। और कल जो कपड़े धोए थे वो भी ऑलमोस्ट अब सूख ही चुके हैं, सारे के सारों पे अच्छे से धूप लग गई है। साथ ही में ये ट्रॉली बैग भी सुबह सुबह ही धूप में लगा दिया था, तो ये भी कड़क धूप में अच्छे से सैनिटाइज्ड हो चुका है। तो बस अब ये जो कपड़े हम लोगों ने धोए थे जो सूख चुके हैं कल, इनको हम इस ट्रॉली बैग में रखेंगे, प्लस इस रैक को खाली करके फिर इस पे आज जो कपड़े धोए वो सूखने के लिए डालेंगे।
छोटे छोटे से कपड़े हैं, छोटा छोटा सा काम देखने में लगता है, लेकिन करने में इसने बहुत ज़्यादा समय हमारा लिया है। तो अब इन सूखे हुए कपड़ों को हर कहीं नहीं फेंक सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसमें फिर से डस्ट या जर्म्स लगे, इसलिए ना इस ट्रॉली में इसको अच्छे से बंद कर दूंगी। तो बस अभी तय नहीं लगा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही रैंडमली इसमें रख रही हूँ, क्योंकि बाद में इन सारे कपड़ों में प्रेस तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो गाइज अब शाम के 5 बज गए हैं और धूप ऑलमोस्ट जाने ही वाली है, इसलिए जो सारे कपड़े सूखे हुए हैं उनको ट्रॉली में बंद करके रख देना है, और बाकी जो कपड़े अभी अभी आज धोए थे हम लोगों ने, वो हम कल फिर से एक बार सुखाएंगे, उसके बाद ही उन्हें पैक करेंगे। तो इस तरह से कुछ तैयारियां चल रही हैं आजकल मेरे होने वाले बेबी के लिए। कुछ भी आप लोगों को लगता है कि मुझे एडवाइस देनी चाहिए, कुछ सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, सो दैट मेरी हेल्प हो जाए। और अगर मेरी वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो वो भी ज़रूर से शेयर करें, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है, कौन से वीक में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी ज़रूर से बताएं। मुझसे बात करते रहिए, सो दैट एक कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। तो बस आज का दिन कुछ इस तरह से था। अब कल क्या तैयारियां मैं करने वाली हूँ वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, पेज को फॉलो कर दो। तो चलिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।